एससी, एसटी, ओबीसी अपना वोट दे रहे हैं, वो वोट फजूल जा रहा है। हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। और आप अगर मनुस्मृति पढ़ेंगे, उसमें शूद्र और महिला को कोई अधिकार नहीं था। आरएसएस ने कहा था संविधान वेस्टर्न सभ्यता के अनुसार है, इसे मनुस्मृति पर आधारित होना चाहिए। अरे भाई, आपका मनुस्मृति तो ये कहता है कि अगर अछूत लोग, गरीब लोग, दलित लोग संस्कृत पढ़े या उसका उच्चारण किए, उनका जीव काटो। अगर सुने संस्कृत तो उसके कान में शीशा डालो गरम करके। ये लोग ढोंगी है, इसी से बताता है। आदिवासी के मुंह में पेशाब करते हैं, कई स्त्रियों को रेप करते हैं। लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी एससी, एसटीज, बैकवर्ड्स, माइनॉरिटीज, इंटेलेक्चुअल्स, ये सब आगे आ गए हैं। इसीलिए हम मोदी जी को रोक पाए, नहीं तो मोदी जी डिक्टेटर बनते थे। आज उनको मेजॉरिटी नहीं है, वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है आज की। ये कमजोरी बीजेपी की है, ये कमजोरी मोदी की है। उनके पास वो इतना डरते हैं गांधी का नाम लेते ही, क्योंकि राहुल गांधी जी जो है वो बोलते हैं। इसीलिए आज और एक डर उनमें पैदा हुआ, वो है जातीय जनगणना। जाति जनगणना अगर हुआ तो सब लोग अपना अपना हिस्सा मांगेंगे, तब मोदी जी परेशान होके फिर अहमदाबाद चले जाएंगे। तो भाइयों, संविधान इतनी मजबूत बनी, इसको कोई फिलहाल छेड़छाड़ नहीं कर सकता। और अगर कोई छूने गया तो निश्चित रूप से वो कहीं अधिकार में भी नहीं रहेंगे, वो लोगों से दूर हो जाएंगे। आज जो संविधान कमजोर कर रहे हैं, इनके पुरखे अंग्रेजी पुलिस के इन्फॉर्मर थे। ये लड़ाई तो नहीं लड़े, आजादी की लड़ाई नहीं लड़े, ये सिर्फ सरकारी नौकरी ढूंढते हुए फिर रहे थे। तो इनका काम सिर्फ ब्रिटिश को मदद करना था और कांग्रेस के लोगों को देश के आजादी के लिए लड़ते हुए रास्ते पे उतरे थे। और जो आदमी आजादी के लिए लड़ा, उसके ऊपर गोली चलाने वाले कौन है? महात्मा गांधी जी के सीने में गोली मारने वाले लोग कौन हैं? ये लोग अपना स्त्रियों को वोटिंग अधिकार देना नहीं चाहते थे। और आप अगर मनुस्मृति पढ़ेंगे, उसमें शूद्र और महिला को कोई अधिकार नहीं था। और बोलते थे, अरे वो तो तांडन के अवतारी है, क्या है ऐसा, ये बोलते थे। उनको नहीं देते थे। लेकिन संविधान महिलाओं को अधिकार दिया, 18 साल के ऊपर के बच्चों को अधिकार दिया, और सब लोगों को अडल्ट फ्रेंचाइज का हक देकर आज इस देश का आजादी और देश का जो आज ये बना, सरकार बना है, इस तत्वों के ऊपर बना है। सबको साथ लेके बना है। इनके स्लोगन सिर्फ 2 है, सबका साथ, सबका विकास, बाकियों का सत्यानाश। हाँ, क्योंकि अरे महिलाओं को वोट हम दे रहे हैं, और तुम 3000 4000 साल के बाद अगर करते हो, उसमें तो कुछ नहीं है, ना शूद्र को नहीं है, ना बैकवर्ड को नहीं है, ना महिला को नहीं है। फिर ये कैसी समानता तुम्हारी थी? और
जब मैं पार्लियामेंट में बहुत सी बातें सुनता हूं और बाहर भी जब सुनता हूं, समानता की बात करते हैं, देश को एक रखना है। क्या हम तोड़ना चाहते हैं? जो लोग हैं आरएसएस के, ये लोग देश के लिए इनकी कुछ देर नहीं है, और देश के लिए इनके घर में एक छोटा सा कोई, मैं अगर बोलूं तो वही बहुत बड़ा बात हो जाएगा। कोई मरा भी नहीं है। अरे हमने तो बहुत कुछ किया, तुम आए लूट के खा रहे हो, अदानी अंबानी ऐसे लोगों को दे रहे हो, और ये लोग कभी देश के लिए सोचे नहीं, सिर्फ मोदी उनके लिए सोचे। मोदी उनके लिए सोचे, उन्होंने मोदी के लिए सोचे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि परसों के चुनाव में अदानी का बहुत बड़ा हाथ था महाराष्ट्र में उधर, क्योंकि संपत्ति इतनी जमाई उन्होंने, जमाई बोलने के बजाय मैं ये बोलूंगा, संपत्ति मोदी जी ने उनको इतना दिया है, वो उसको हजम नहीं हो रहा, वो इलेक्शन में बांट रहा है बीजेपी के तरफ से। सम्राट अशोक ने अपने राज्य को भिन्न भिन्न धर्म और जाति में बटा देखा, तो उन्होंने कहा था अशोक ने कि समवाय एवं साधु का आदेश दिया, यानी एकता ही सर्वोत्तम वस्तु है। ये सम्राट अशोक ने दिया, पटना से लेकर अपने कई देशों अफगानिस्तान तक सब जगह। और ये लोग एक है तो सेफ है, और दूसरा कोई बोलता है कि क्या बोलता है भाई, एक तोड़ना, बटेंगे तो कटेंगे। किसके लिए भाई? कौन बांट रहा देश? बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी, मैं दो कोटेशन उनका बोलता हूं, एक यहां है और एक दूसरा आएगा। उन्होंने कहा, यदि राजनीतिक दल अपने पंथ को देश के ऊपर रखेंगे तो हमारा स्वतंत्रता एक बार फिर खतरे में पड़ जाएगी और संभवतः हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हम सभी को इस संभाव्य घटना का दृढ़ निश्चय के साथ प्रतिकार करना चाहिए। ये बाबा साहब जो अछूत उनको कहते हैं, दलित कहते हैं, उन्होंने देश के बारे में ये बात बोली। अगर आप लोग ये स्वीकार करते हैं तो हमको पाक मत पड़ो, तुम खुद उसका आचरण करो। संविधान का अभियान चला रहे, इसकी वजह से वो अपना सर झुका के संविधान का नमस्कार कर रहे हैं। नहीं तो संविधान, बाबा साहब उनको कुछ नहीं, सिर्फ गोलवलकर गुरुजी और आरएसएस इधर ही देखते थे वो। और संविधान का अडॉप्शन हुआ उस वक्त क्या कहा आरएसएस ने? संविधान वेस्टर्न सभ्यता के अनुसार है, इसे मनुस्मृति पर आधारित होना चाहिए। फिर एक बार पढ़ो, आरएसएस ने कहा था संविधान वेस्टर्न सभ्यता के अनुसार है, इसे मनुस्मृति पर आधारित होना चाहिए। ये लोग उस वक्त कहे, आज मुझे आजाद ताजुब लगा, अरे भाई आपका मनुस्मृति तो ये कहता है कि अगर अछूत लोग, गरीब लोग, दलित लोग संस्कृत पढ़े या उसका उच्चारण किए, उनका जीव काटो। ये है क्या नहीं? आप देख लो, उनका जीव काटो। अगर सुने संस्कृत तो उसके कान में शीशा डालो गरम करके। अरे ये उसमें लिखा, वो लाके हमको बता रहे। अरे संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, सरल और सबको समझने वाली, वो जनता के सामने रखो। आप हमारे डायस पे बैठे थे हम लोग, उसमें कितने लोगों को संस्कृत आता था मुझे मालूम नहीं।
आरएसएस के जो एक पेपर है ऑर्गेनाइजर, 30 नवंबर 1949 को अपने एडिटोरियल इसमें लिखा। क्या लिखा? संविधान आने के बाद यह लिखा, भारत के इस नए संविधान की सबसे बुरी बात यह है कि इसमें भारतीय कुछ भी नहीं है। अगर इसमें भारतीय कुछ भी नहीं है तो मोदी जी, आपके लोग ने जो कहा, तो आप से संविधान दिवस क्यों मना रहे हो? प्राचीन भारत के अद्भुत संवैधानिक विकास के बारे में इसमें कोई जिक्र ही नहीं है। और ये मनुस्मृति के जो आज तक मनुस्मृति में दर्ज मनु के कानून दुनिया की प्रशंसा के कारण है, क्योंकि इनको मंदिर के बाहर रखो, घर के बाहर रखो, पानी पीने से दूर रखो, शिक्षण से वंचित करो, ये था। तो ये कहते हैं आरएसएस के लोग अपने ऑर्गेनाइजर पेपर में लिखते हैं कानून दुनिया की प्रशंसा का कारण है और वे स्वयं स्फूर्तित, आज्ञाकारित और अनुरूपता पैदा करते हैं। हमारे संवैधानिक विशेषज्ञ होने के लिए ये सब निरर्थक है। तो जो संविधान का अपमान करते हुए और मनुस्मृति का वो उसकी स्तुति करते हैं, क्या ये लोगों को मानना चाहिए? ये लोग ढोंगी है, इसी से बताता है। और बड़ी बड़ी भाषण तो करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, पर इसका खंडन क्यों नहीं करते? यह अच्छा नहीं है और आरएसएस को बोलना चाहिए हमारे लोग गलती किए। मैं इसमें हिस्सा नहीं लेता, मैं सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर का भक्त हूं, उसी को मैं विश्वास में रखकर काम कर रहा हूं। और मैं ये इसलिए बोलना पड़ रहा हमको कि बहुत से आजकल आदिवासी, दलित, पिछड़े उनके पीछे लगे। अरे भाई, छोटा मोटा कोई कंसेशन मिलता होगा, लेकिन अपने स्वाभिमान को बेचकर आप सिर्फ छोटे मोटे कंसेशन को उनके पीछे जाते हो। और उनकी मंशा ये है जो मैंने बताया। 11 साल हुआ इनकी सरकार आके, ना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ना फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, सिर्फ काटो बाटो की बात ही करते हैं। और अछूतों का तो पूछो मत। कहीं मध्य प्रदेश में आदिवासी के मुंह में पेशाब करते हैं, कई स्त्रियों को रेप करते हैं, कहीं घोड़े पे अगर बारात निकली तो उसको उतार के खींच के मार देते हैं। और ये संविधान के रक्षक हैं, ये तो संविधान के भक्षक हैं, खत्म करना चाहते हैं। जितनी भी शक्ति लगा के एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो ईएम छोड़ दो, हमको ईएम पीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट, बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने हैं, वहां ले जाके रख लेने दो, हमको बस पेपर पे करो। और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो, उस वक्त आपको मालूम होगा। तो मैं ये अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए। सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले, वैसा ही ये
पेपर बैलेट पेपर हमको चाहिए। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं, चंद लोग बाबा साहब का कांग्रेस ने अपमान किया, बाबा साहब को सपोर्ट नहीं किया। अरे सपोर्ट अगर नहीं करते, बाबा साहब ये बात बोलते थे, बाबा साहब ये कहते थे, अपने मुंह से कहा है और ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के भाषण में कहा है। लेकिन हमारे लोग कोई काउंटर ही नहीं करते। मैं क्या बोलूं, काउंटर इसलिए नहीं करते, डर के करते नहीं। अरे तुम्हारे हकूक के लिए जिस इंसान ने अपना पूरा जिंदगी दिया, उन्होंने जो कहा उसके बारे में भी आप नहीं बोलते। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।